हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और जैसा हम लोगों ने कोकोमो मॉडल स्टार्ट किया था और कोकोमो मॉडल का बेसिक कोकोमो मॉडल हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब आज का जो हमारा मोटिव है हम देखेंगे इंटरमीडिएट मॉडल। फाइन। तो सबसे पहले आपको अगर याद हो कोकोमो हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो इट इज़ यूज फॉर सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, ठीक है। इट इज़ द सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल विच इज़ हायरार्की ऑफ डिफरेंट मॉडल, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देयर आर 3 मॉडल्स विद इन कोकोमो मॉडल: बेसिक, इंटरमीडिएट एंड डिटेल्ड। तो बेसिक हमने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है एंड नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट, जिसे हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ थोड़ा सा हम डिटेल्ड मॉडल भी आपको बता देंगे विच इज़ वेरी सिमिलर टू इंटरमीडिएट मॉडल। फाइन। तो जैसा हमने बताया था कि जब हम बेसिक मॉडल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको लो एक्यूरेसी मिलती है, ठीक है, लो एक्यूरेसी। और इसके साथ साथ जो आपका एस्टिमेट होता है, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट जो एस्टिमेट आप बताते हैं, दैट इज़ कंप्यूटेड इन वेरी रफ मैनर। और आप बहुत स्पीड में या बहुत कम टाइम में अगर आप एक सॉफ्टवेयर का रफ एस्टिमेट कॉस्ट का प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बेसिक कोकोमो मॉडल यूज़ करना होगा। बट इन केस ऑफ इंटरमीडिएट कोकोमो हम कई सारे और भी पैरामीटर्स या आप कह लीजिए कि कॉस्ट ड्राइवर्स हैं जिसे हम कंसीडर करते हैं टू कंप्यूट द कॉस्ट, ठीक है। तो जिसके कारण आपकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और बेसिक कोकोमो मॉडल अपने कंप्यूटेशन के लिए एलओसी सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन को यूज़ करता है। एलओसी मीन्स लाइन ऑफ कोड, ठीक है। एलओसी, फंक्शन पॉइंट, इन सब पे मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल बेसिक कोकोमो के जो ड्रॉबैक्स थे या जो लो एक्यूरेसी थी या जो रफ एस्टिमेशन प्रोसेस था, उसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है वो हमें कहाँ मिल रहा है? इंटरमीडिएट में। Now intermediate model estimates the software development effort in terms of size of program, okay, in terms of size of program। तो सॉफ्टवेयर का साइज तो है ही, बट इसके अलावा अदर कॉस्ट ड्राइवर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। अब ये 15 टोटल कितने कॉस्ट ड्राइवर्स है? 15 कॉस्ट ड्राइवर्स है जिनकी हेल्प से अब हम कंप्यूटेशन करेंगे, ठीक है। एंड प्रोडक्ट जो 15 कॉस्ट ड्राइवर्स को हमने 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हुआ है। दैट इज प्रोडक्ट पैरामीटर, हार्डवेयर पैरामीटर, रिसोर्स पैरामीटर एंड प्रोजेक्ट पैरामीटर, राइट। नेक्स्ट वन इज डिटेल्ड कोकोमो। तो इसके साथ भी इसको भी देख लेते हैं ताकि हम दोबारा हमें यहाँ ना आना पड़े। तो डिटेल्ड मॉडल क्या करता है? इट इज द एडवांस्ड मॉडल, सॉरी, इट इज द एडवांस्ड मॉडल, एक सेकेंड, okay, it is the advanced model that estimate the software development effort like intermediate कोकोमो, जैसा मैंने बताया था। पर ये इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एसडीएलसी के हर एक फेज पे अप्लाई करता है। एसडीएलसी के जितने भी फेजेस हैं, 5, 6, 7, जो भी जितने भी फेजेस हैं, एक्चुअली शायद 6 फेजेस हैं। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद हमारा डिज़ाइन आता है। डिज़ाइन के बाद हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग के बाद टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड इसके बाद मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट फेजेस हैं एसडीएलसी के। तो डिटेल्ड मॉडल एसडीएलसी के सारे फेजेस पे क्या अप्लाई करता है? इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल को अप्लाई करता है। यही बेसिक डिफरेंस है, बाकी इट इज़ वेरी सिमिलर टू इंटरमीडिएट मॉडल, ठीक है। ये भी 15 कॉस्ट ड्राइवर्स को इंक्लूड करके रखेगा जिन्हें हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है: प्रोडक्ट पैरामीटर, हार्डवेयर पैरामीटर, रिसोर्स पैरामीटर, प्रोजेक्ट पैरामीटर एंड सो ऑन, ठीक है। आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, जितने भी मोड्स हैं या जितने भी मॉडल्स हैं, बेसिक हो या फिर इंटरमीडिएट हो, हमने इन्हें 3 मोड्स में डिवाइड करके रखा हुआ है: ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। और डिफरेंसेस अभी भी सेम है जैसा मैंने बेसिक मॉडल के टाइम पे आपको बताया हुआ था। तो ये सारे डिफरेंसेस आप इन्हें देख सकते हैं। बेसिक जो है कि कब हमें कौन सा मोड यूज़ करना है, तो ऑर्गेनिक को हम यूज़ करेंगे अप टू 50 KLOC। KLOC मीन्स किलो लाइन ऑफ कोड। और अप टू 50 टू 300 KLOC तक हम क्या यूज़ करेंगे? सेमी डिटैच्ड। एंड अबव 300 KLOC हम किसको यूज़ करते हैं? एम्बेडेड को यूज़ करते हैं। बाकी मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है, इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, ओके।
अब हम डायरेक्ट फार्मूला पे आ जाते हैं। जैसा हम जानते हैं जितने भी कोकोमो मॉडल के जो भी वर्जन्स हैं, जितने भी वेरिएशंस हैं, ये सारे के सारे हमें क्या बताते हैं, एफर्ट, प्रोडक्टिविटी, टाइम एंड पर्सन रिक्वायर्ड। फाइन। तो जो आपका इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल है, कंप्यूट्स द एफर्ट एज अ फंक्शन ऑफ प्रोग्राम साइज, ओके, एंड अ सेट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है, तो ये आपके एफर्ट को किस बेसिस पे कैलकुलेट करेगा, प्रोग्राम साइज मींस किलो लाइन ऑफ कोड तो आपको देना ही देना है, इसके साथ साथ जो डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, 15 कॉस्ट ड्राइवर्स जो हैं, इन्हें भी हमें कंसीडर करना है ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन ऑफ एफर्ट, हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो इक्वेशन क्या है, इफ यू वांट टू फाइंड द एफर्ट देन यू हैव टू कैलकुलेट ए इज कांस्टेंट, ए इंटू KLOC मीन्स साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, पावर बी, ठीक है, ये इसकी पावर में लगा हुआ है, इसकी पावर में बी है, इंटू EAF, ठीक है, इसे हम कहते हैं एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, EAF, ओके। तो एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल EAF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेलेक्टेड फैक्टर, जितने भी हमने कहा जो भी कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, हमारे पास 15 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, ठीक है, इसके कई वेरिएशन है, लो है, हाई है या वेरी हाई है, तो उसके बेसिस पे इसको कुछ वैल्यूज असाइन करी गई, जो मैं टेबल आपको दिखाऊंगी, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल भी इंक्लूडेड है, तो आपको परेशान नहीं होना है, मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो एफर्ट का फिलहाल आप फॉर्मूला देखिए, तो एफर्ट इज इक्वल टू ए इंटू KLOC मीन्स साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, पावर बी, ठीक है, ये इंटू EAF एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, जिसे आप कैसे फाइंड करेंगे, बाय द प्रोडक्ट ऑफ सेलेक्टेड फैक्टर। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा टाइम इज इक्वल टू C इंटू एफर्ट पावर D, एंड लास्ट वन इज पर्सन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एफर्ट अपॉन टाइम। ठीक है, इसके अलावा हम प्रोडक्टिविटी भी फाइंड करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू KLOC अपॉन एफर्ट करके निकालते हैं, है ना, यही तो हमारा फॉर्मूला था जो मैंने कल बताया था। लेट मी चेक वंस, यस, KLOC अपॉन एफर्ट, KLOC पर के मेजरमेंट भी लिख देना चाहिए, प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी मैंने बताया है, बट स्टिल 1 सेकेंड, यस, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू KLOC अपॉन एफर्ट, KLOC बाई PM। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, और क्योंकि भाई आपको कांस्टेंट, हमें कहा कि हमें एफर्ट के लिए A एंड B की ज़रूरत है, टाइम को कैलकुलेट करने के लिए C एंड D की ज़रूरत है, तो ये सारे कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने A और B यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, देखिए जो बेसिक कोकोमो मॉडल था वहाँ पे ABCD चारों थे, ठीक है, जो टेबल थी, है ना, तो वहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ A और B की वैल्यूज में चेंज आ रहा है, बाकी C और D की जो वैल्यूज है वो इंटरमीडिएट और कोकोमो, ठीक है, सॉरी, इंटरमीडिएट और बेसिक दोनों के लिए सेम है, मैंने आगे इंक्लूड करी हुई है। ठीक है, ओके, सो दीज आर द फॉर्मूलाज to calculate effort, time, person, productivity for intermediate COCOMO. Basic already आपने देखा हुआ है. Now we will talk about the cost drivers and their attributes. ठीक है, तो मैंने कहा टोटल 15 कॉस्ट ड्राइवर्स है टोटल आपके पास, टोटल, हाँ, मैंने मतलब इसको अलग डिवीजन भी किया गया है, पर आप फाइंड करेंगे तो ये 15 कॉस्ट ड्राइवर्स है। सो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, ठीक है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट में रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एक्सटेंट, थोड़ा सा लाइन में सीधी नहीं खींच रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एक्सटेंट, साइज ऑफ एप्लीकेशन डेटाबेस, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हार्डवेयर एट्रीब्यूट, हार्डवेयर एट्रीब्यूट में रन टाइम परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट, मेमोरी कंस्ट्रेंट, वोलेटिलिटी ऑफ द वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट एंड रिक्वायर्ड टर्न अबाउट टाइम। ठीक, तो ये इतने फीचर्स हो गए। नेक्स्ट हमारे जो फीचर्स हैं दोज आर पर्सनल एट्रीब्यूट्स। पर्सनल एट्रीब्यूट्स में एनालिस्ट कैपेबिलिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, वर्चुअल मशीन एक्सपीरियंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपीरियंस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स, यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स एंड रिक्वायर्ड डेवलपमेंट शेड्यूल। तो लेट मी चेक, जैसे मैंने बताया था 15 है या नहीं, 3 और 3 6 7 8 यहाँ पे हो गए, 8 9
10, 11, 12, 13, 14, यस 15 है ना, 15 है टोटल, जिन्हें हमने 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हुआ है। और ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, चीज़ें जब आप रिलेट नहीं करेंगे तो आपके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जितने भी कॉस्ट ड्राइवर्स है 15 है, इन्हें हमने 4 कैटेगरीज में प्रोडक्ट पैरामीटर्स, हार्डवेयर पैरामीटर और एट्रीब्यूट, रिसोर्स पैरामीटर एंड प्रोजेक्ट पैरामीटर इसमें डिवाइड करके रखा हुआ है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या कंपोनेंट है, प्रोडक्ट, हार्डवेयर, रिसोर्स यही पर्सनल एंड प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स, राइट। अब आते हैं हम लोग कि जो मैंने कहा था ना कुछ मिसिंग था। अब कैलकुलेशंस जब करने चलेंगे, जब हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो हमें ए बी सी डी सारी वैल्यूज चाहिए जो कांस्टेंट है, जो हमें फॉर्मूला में हमने अभी मेंशन किया है। तो फर्स्ट ड्यूरिंग द कैलकुलेशन यू फर्स्ट हैव टू फाइंड कि हमें मोड कौन सा यूज़ करना, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। तो ये फाइंड करने के लिए कैसे पता चलेगा, अगर आपको सॉफ्टवेयर का साइज लेस देन 50 KLOC गिवन है तो यू हैव टू यूज़ ऑर्गेनिक मोड। अगर ये 50 to 300 KLOC है तो यू विल यूज़ सेमी डिटैच्ड, और एम्बेडेड के लिए ग्रेटर दैन 300 KLOC, ठीक है। एंड कांस्टेंट वैल्यू ऑलरेडी आपको ये टेबल में प्रोवाइडेड है, ठीक है। सारे ए बी सी डी सारी वैल्यूज ये हैं। ऑर्गेनिक के लिए क्या होगा, सेमी डिटैच्ड के लिए क्या होगा, एम्बेडेड के लिए क्या होगा, ये भी मैंने बता के रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं ये जितने भी एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेशन के लिए, जो भी कॉस्ट ड्राइवर के लिए जितनी भी वैल्यूज़ है, अगर कहा जाए कि जो रिक्वायर्ड रिलायबिलिटी हमें वेरी लो चाहिए तो हम 0.75 लेंगे, लो चाहिए तो 0.88, नॉमिनल 1, हाई 1.15, वेरी हाई 1.10। जैसा जितने पहले तो ये देखेंगे कि क्वेश्चन में कितने कॉस्ट ड्राइवर को यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद उन कॉस्ट ड्राइवर के लिए हम क्या पैरामीटर लेके चल रहे हैं, क्या वो वेरी लो चाहिए, नॉमिनल चाहिए, हाई चाहिए, वेरी हाई, एक्स्ट्रा हाई, पहले ये देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग जैसे हमें कहा गया कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमें नॉमिनल चाहिए, तो नॉमिनल के लिए क्या वैल्यू है 1, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी हमें हाई चाहिए तो हम 1.15 वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। और जितने भी कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर मिल जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम यूजिंग द गिवन क्वेश्चन, फाइन। चलिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है, फॉर अ गिवन प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड विद द साइज ऑफ 300 KLOC। 300 KLOC है, इसका मतलब कि हमें कौन सा मोड यूज़ करना है, वी विल यूज़ सेमी डिटैच्ड मोड ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि हमें लेस देन 300 होता तो हम किस पे जाते हैं, सॉरी लेस देन 50 ऑर्गेनिक, 300 है मतलब KLOC ग्रेटर देन 300 होता तो हम जाते किस पे, एम्बेडेड पे, ठीक है। तो 300 है, सेमी डिटैच्ड मोड यूज़ करना है, क्लियर हो गया। एंड आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द एफर्ट शेड्यूल टाइम फॉर डेवलपमेंट बाय कंसिडरिंग डेवलपर हैविंग हाई एप्लीकेशन एक्सपीरियंस। डेवलपर के पास हाई एप्लीकेशन एक्सपीरियंस एंड वेरी लो एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग। तो देखते हैं यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर्स हमारे जो हमें यूज़ करने हैं, यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन, ओके। एप्लीकेशन एक्सपीरियंस क्या कहा गया है, हाई, ठीक है। तो हाई के लिए वैल्यू देखिए क्या है, 0.91, ठीक है। एंड प्रोग्रामर कैपेबिलिटी के लिए हमें क्या कहा गया है, लेट मी चेक, हमें कौन सा पैरामीटर यूज़ करना होगा। कह रहा है कि हाई एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है, एप्लीकेशन एक्सपीरियंस मिल गया, एंड वेरी लो एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हम आते हैं प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी नहीं, वेरी लैंग्वेज एक्सपीरियंस, प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी लो एक्सपीरियंस कह रहा है ना, तो लो के लिए हमें क्या मिल रहा है 1.1, नहीं लैंग्वेजेस, यस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपीरियंस क्या है 1.14, वेरी लो कह रहा है तो हमने 1.14 ले लिया। तो ये हमारा, हमने कॉस्ट ड्राइवर्स यहाँ से सेलेक्ट करें, उसके बाद आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। एक वैल्यू में क्या मिली, एप्लीकेशन एक्सपीरियंस 0.91 एंड दिस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर मिल जाएगा। शायद मैंने कुछ गलत सेलेक्ट कर लिया है। तो डेवलपर हैविंग हाई एप्लीकेशन एक्सपीरियंस 0.82, कौन सी वैल्यू है ये, डेवलपर हैविंग हाई एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, तो हाई के लिए वेरी हाई है क्या क्वेश्चन में,
हैविंग हाई, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ए वेरी हाई है, तो इसका मतलब हमें जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है हाई के लिए तो 0.91 होगा, अगर वेरी हाई होता तो 0.82 होता। शायद क्वेश्चन फ्रेमिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो लैंग्वेज एक्सपीरियंस का इसी तरह से हमें टेबल से वैल्यूज कैसे सेलेक्ट करनी है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं इसको, हैविंग वेरी हाई एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, तब यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.82, ठीक है। एंड वेरी लो एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो 1.14, ठीक है। टेबल से वैल्यूज ली। एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो ये देखिए दो पैरामीटर्स के बारे में कहा था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमें ये वैल्यू मिली, ठीक है। अब हमें ए और बी की वैल्यू को सेलेक्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 300 है तो हम कौन से वाले पे जाएंगे, सेमी डिटैच्ड। सेमी डिटैच्ड के लिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या वैल्यूज होनी चाहिए। तो सेमी डिटैच्ड में ए और बी के लिए 3.0 एंड 1.12 ये वैल्यूज है ना ए और बी के लिए। तो ये देखिए 3.0 एंड 1.12 ये वैल्यूज हमने पुट करी और हमें आंसर मिल गया, ठीक है। इसी तरह शेड्यूल्ड टाइम के लिए हमें सी और डी वैल्यूज देखनी है, तो मैं आपको ताकि बाद में डाउट ना आए इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ। तो 2.5 एंड 0.35 ये वैल्यूज हमें उठा के काम करना है, ठीक है। तो 2.5 एंड 0.35 ये वैल्यूज हमने रखी और हमें अपना शेड्यूल्ड टाइम भी मिल गया, एफर्ट में मिल गया। इसके साथ अगर आपको फॉर्मूला सारा पता ही है, अगर आपसे प्रोडक्टिविटी कहे तो आप प्रोडक्टिविटी भी फाइंड करके बता सकते हैं। तो डिफरेंस हमें सबसे ज़्यादा जो दिखा है, अगर बेसिक और बेसिक एंड इंटरमीडिएट की बात करें तो आपका जो बेसिक है वो किसी भी तरह के कोई कॉस्ट ड्राइवर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को बिल्कुल कंसीडर नहीं करता, सिर्फ एक पैरामीटर लेता है, साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। जबकि सही तरीका एक्चुअल में वही है जो हम इंटरमीडिएट मॉडल में यूज़ कर रहे हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स जो कि सॉफ्टवेयर के साइज या कॉस्ट को अफेक्ट कर सकते हैं उन सबको भी हम कंसीडर करें, ठीक है। तभी हमारी एक्यूरेसी हाई होगी, ठीक है, तभी हम सही कॉस्ट को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। सो दिस इज द वे हाउ इंटरमीडिएट मॉडल प्रेडिक्ट्स द सॉफ्टवेयर या डिफाइन द एस्टिमेट द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट। तो सारे स्टेप्स आई होप आपको क्लियर होंगे, आप इसको देख लीजिएगा। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है तो आप कुछ क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सो अगेन डिटेल्ड मॉडल मैंने ऑलरेडी बताया है कि सेम इसी इंटरमीडिएट मॉडल को जो SDLC है, SDLC लाइफ साइकिल है, इसके सारे फेजेस पे आप क्या अप्लाई करेंगे, इंटरमीडिएट कोकोमो, तो वो क्या बन जाएगा, डिटेल्ड कोकोमो एक्चुअली नॉट कोमो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे वीडियो को ज़रूर कमेंट करके आंसर करिएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।